एक बात स्पष्ट रूप से सुनिए, भगवान के तीन प्रकार के दर्शन होते हैं, स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन। किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष दर्शन एक बार में नहीं होंगे। जिस किसी को भी प्रत्यक्ष ठाकुर जी दिखेंगे उससे पहले दो दर्शन और हुए होंगे। उसमें पहला दर्शन है स्वप्न दर्शन। स्वप्न में ठाकुर जी आपको पहले ही अनुभव करा देंगे। अच्छा, स्वप्न में ठाकुर जी परिपूर्ण नहीं दिखेंगे। ठाकुर जी का मुख दिखाई दे, ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का दर्शन हो, ऐसा आवश्यक नहीं। ठाकुर जी की संबंधी वस्तु दिखाई देंगी, जैसे मुकुट दिखाई दे, वंशी दिखाई दे, मोर दिखाई दे, यमुना जी दिखाई दे, मंदिर दिखाई दे, सुंदर निकुंज वन दिखाई दे, वृंदावन दिखाई दे, नंदगांव दिखाई दे, ठाकुर जी की कथा सुनाने वाले, ठाकुर जी का सत्संग करने वाले, ठाकुर जी के भजन कीर्तन करने वाले वैष्णव जन दिखाई दें, भजनानंदी महापुरुष दिखाई दें। ये सब संकेत है, प्रथम संकेत है ठाकुर जी के दर्शन। जिस किसी को भी सांकेतिक रूप से स्वप्न दर्शन हुआ है, इसका मतलब प्रत्यक्ष दर्शन होगा। सांकेतिक दर्शन के बाद दूसरा दर्शन होता है अनुभव दर्शन। ये अनुभव दर्शन कैसा होता है? अगर कहीं मोर पंख दिखा तो आपका मन ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पास में मोर होगा। मोर पंख देखते ही आप मन में ये भाव लगाओगे, जरूर ठाकुर जी निकल के गए हैं यहाँ से। सुगंधी आने पर ये नहीं लगेगा कि इत्र की दुकान पास है। सुगंधी आने पर ये लगेगा कि श्याम सुंदर यहीं कहीं आसपास हैं, इसलिए वायु उनका स्पर्श करके हमको लग रही है और उसी की अनुभूति हमको हो रही है। प्रसाद पाओगे तो प्रसाद मुख में जाते ही मन में ऐसा भाव आएगा, ठाकुर जी का अधरामृत मिश्रित प्रसाद है। ये अनुभूतियां होने लगेंगी। आकाश की ओर देखोगे तो बादलों में ठाकुर जी की आकृति, वृक्ष में देखोगे तो वृक्ष में ठाकुर जी की आकृति। अरे, सामान्य जीवों को भी देखोगे तो उन जीवों में भी ठाकुर जी का अनुभव होने लगेगा।